एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं 8:26 सुबह के और बच्चे चले गए हैं स्कूल में। बस उनको बाय करके मैं अंदर आ गई हूँ। रूम की हालत देख सकते हैं, अब एकदम से सामान फैला रखा है। छोटा छोटा सामान बहुत सारा फैला मिलता है मेरे को इस टाइम पे, क्योंकि शाम को ना मतलब ये खेलते रहते हैं ना, तो जल्दी जल्दी में यहीं पे रख देते हैं और फिर मेरी भी हिम्मत नहीं हो पाती कि बार बार मैं इनको उठा के रखूँ। तो फिर ये चले जाते हैं ना, तभी मैं इसको जो है रखती हूँ। तो चादर वगैरह सारी चीज़ें, पिलो वगैरह ठीक करके रख दूँगी, चादर को झाड़ दूँगी। पता इतनी चिपचिपी मतलब गर्मी है ना, ये चिपचिप वाली गर्मी है ना, सबसे गंदी वाली जो गर्मी होती है ना वो होती है इसमें। मतलब फेस तो चिपचिप रहता ही है और फर्श भी मुझे तो ऐसा लगने लग जाता है, अगर अच्छे से हम सफाई करके रखें ना तो ही शांति मिलती है, नहीं तो फिर मेरे को तो हर जगह ही ऐसा फील होने लग जाता है कि चिपचिपाहट सी। अभी ना मुझे लग रहा था कि किरकिराहट सी है, तो फिर सारे में मैं झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो सुबह झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने, लेकिन एक बार दोबारा से झाड़ू लगा लूँगी। आज मुझे डीप क्लीन करने हैं बाथरूम भी, और मतलब वॉश बेसिन वगैरह, बालकनी, मतलब सारी ही क्लीनिंग करनी है मुझे। मैं यही सोच रही थी कि इनको जल्दी से भेज दूँ, उसके बाद अपनी क्लीनिंग के काम पे लगूंगी, क्योंकि जो डीप क्लीन करना रहता है ना वो हफ्ते में एक बार करती हूँ। वैसे डेली जो साफ़ होता है वो तो होता ही है, लेकिन अच्छे से जो मैं सरफ़ वगैरह डाल के करती हूँ ना वो एक ही बार करती हूँ। और आप लोग बताना कि डीप क्लीन कितनी बार आप करते हो, क्योंकि एक बार ही किया जाता है, नहीं तो इतना नहीं हो पाता है। डेली का हम नहा के तो करते ही हैं। तो बस आज वही दिन है, क्योंकि संडे को शायद से ना, आज अब की बार मैंने नहीं किया था, पता नहीं कुछ था क्या था, नहीं हो पाया था, तो इस वजह से आज मैं कर लूँगी। और बस सारे में झाड़ू लग गई है। और पहले तो सरफ़ डाल देती हूँ, क्योंकि ये वाला जो सरफ़ है ना, ये सरफ़ लिया तो कपड़े धोने के लिए था, लेकिन ना बिल्कुल भी झाग नहीं है इसके अंदर, तो इसको वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, पैसे लगे हैं तो ख़राब तो क्या ही करूँगी मैं। तो इसलिए पोछा लगाती हूँ या फिर मैं बाथरूम वगैरह क्लीन करती हूँ ना, तो उसमें डाल लेती हूँ, तो ये ना क्लीनिंग के काम पे आ जाता है। तो मैंने सारे में ही डाल दिया है। ब्रश के साथ अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी, क्योंकि सुबह ना हम झाड़ू पोछा तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो डीप क्लीन के काम होते हैं ना, क्लीनिंग के, ये नहीं हो पाते हैं जल्दी जल्दी में। इतना काम होता है ना सुबह के टाइम, आपको पता ही है कि बच्चों को भेजना रहता है, हस्बैंड का भी रहता है, मतलब टिफ़िन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, और छोटे बच्चे हैं तो सारी चीज़ें हमें ही करनी रहती हैं। थोड़े से बड़े होते हैं ना बच्चे, तो वो खुद से थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो काम हल्का हो जाता है, लेकिन छोटे होते हैं ना तो A to Z काम खुद से ही करना पड़ता है, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो इनके जाने के बाद ही ऐसे ऐसे काम मुझे करने रहते हैं। तो अभी बाथरूम में भी मैंने सरफ को डाल दिया था, और इसी ब्रश के साथ अच्छे से मैं टाइल्स वगैरह पे और फर्श पे रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी, तो बाथरूम अच्छे से चमक जाएगा। पता है जब सारी साफ़ सफाई हो जाती है ना, इतना सुकून मिलता है ना कि बोझ हल्का हो जाता है। और जब तक वो नहीं करते हैं ना तो वो पड़ा ही रहता है, और एक बार लग जाए ना करने के लिए तो आगे से आगे दिखता भी रहता है, और साफ़ सफाई होने के बाद एक संतुष्टि भी मिलती है। तो अभी ना फटाफट से काम करूँगी, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो अगर आप कंटिन्यू काम करोगे ना 1 घंटा भी, तो सारी ही डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ एक साथ हो जाता है। तो ब्रश से रगड़ के अच्छे से, और मैंने ना इस पे वाइपर लगा दिया है ताकि सूख जाए। देखिए एकदम से साफ़ सुथरा हो गया है। और अब आ गई हूँ बाल्टी लेके बालकनी धोने के लिए, क्योंकि ना इस वाले जो पानी है ना ये मैंने डाल दिया था ताकि जो नीचे गंदगी है ना वो फूल जाए, और अच्छे से वाइपर लगाऊंगी ना तो जो है निकल जाएगी। तो ये दीवार भी मुझे धोनी थी, आज नीचे कुछ भी नहीं खड़ा हुआ। मैं देख रही थी स्कूटी वगैरह अगर खड़ी होगी ना तो फिर नहीं धो पाती हूँ मैं इसको, तो आज कुछ भी नहीं था, तो मैंने इसको अच्छे से दीवार को भी साफ़ कर दिया है। और नीचे भी मैंने पानी डाल दिया था ना, तो फिर बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो गई थी। यहाँ की भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, मतलब डेली ही कर लो आप, डेली ही यहाँ पे इतनी मिट्टी इतनी गंदगी मचाता है ना वो कबूतर की वजह से, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। लेकिन मतलब अभी घोंसला तो नहीं है, लेकिन वो बैठता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी हो जाती है। और व्लॉग को पूरा देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना, और बताना कमेंट में कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और ढेर सारा अपना प्यार भी देना।
और डेली का ऐसा ही चलता रहता है, सुबह उठो, उसके बाद अपने काम निपटाओ, बच्चों को भेजो, उसके बाद फिर बच्चे लेके आओ, फिर मतलब वही रूटीन डेली का डेली चलता है। और डेली ही अलग अलग से काम होते हैं। वैसे तो 6 से लेके और 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर उसके बाद 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा काम के लिए रखती हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। बच्चों के आने के बाद तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती हूँ। वैसे रूम का अगर मुझे करना हो, कपड़ों वगैरह का, तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो बाहर के काम होते हैं ना, वो मैं नहीं करती हूँ। इसलिए इनके आने से पहले ऐसे ऐसे काम मैं निपटा लेती हूँ। और आप टाइम देख सकते हैं अभी तो अभी मैं नहा के आई हूँ और 9:06 हुए हैं। सारे काम हो गए हैं, बस अभी चाय पी के फिर जो है लगाऊंगी थोड़ा, क्योंकि चिप 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 हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए मैं पहले सबसे पहले नहा के आई हूँ, उसके बाद ही करूँगी अब जो कुछ करना है। तो थोड़ी देर बाद में तो मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा अब शाम के टाइम पे। और सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रखी हुई है। एक साइड मैंने दूध रखा हुआ है बॉईल होने के लिए, और आज मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी। कल मैंने पनीर निकाला था ना शाम को, तो फिर मैंने नहीं बनाया था। वो मैंने ना पानी में डिप करके रख दिया था फ्रिज के अंदर। पानी में रख दो ना तो फिर ख़राब नहीं होता है, चाहे 2 दिन रख लो आप, पानी चेंज करना पड़ता है बस। तो इसलिए मैंने ना फ्रिज में रख दिया था। और बस अभी ये निकाल के लेके आई हूँ, इसको कट करके डाल दूँगी। मैंने ना थोड़ी सी मटर भी ली थी, तो मटर और जो भी हम जैसे फ्राई करके बनाते हैं ना मसाला, वैसे ही मैंने बनाया था। तो ये अच्छे से ना मतलब मटर भी हो गई थी। अब इसके अंदर मैं बस पनीर कट करके डाल दूँगी। थोड़ा सा पनीर बच्चों के लिए रखा था मैंने, तो वो उनको दे के आऊँगी थोड़ा सा चाट मसाला डाल के। और किचन भी ना मैं साथ के साथ ही साफ़ कर दी थी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे मतलब खाना बनाना रहता है ना, तो सब्ज़ी चढ़ा के और मैं किचन की क्लीनिंग साथ के साथ ही निपटा लेती हूँ। और बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठाया हुआ है कि सब्जी बन जाएगी, इतने बच्चे जो है अपना होमवर्क कर लेंगे। तो शाम का मेरा ऐसा ही रूटीन रहता है, मैं ना साथ के साथ सारे काम निपटाती हूँ, तो मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। और बच्चों को पढ़ने के बाद है ना, मैं या तो इनको खाना खिला देती हूँ या इनकी शरारतें देखती रहती हूँ, बस इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ अपना। और बस अभी पनीर दिया था ना, तो ये खुश हो गई। और अभी ना इनको पढ़ाना ना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल काम हो जाता है ना, वो हो गया मेरे लिए। कम से कम 3-3.5 घंटे मैं इनको देती हूँ। स्टार्टिंग है ना, अभी रीड नहीं करना आता है, अभी पता भी नहीं है मतलब ये क्या चीज़ होते। तो स्टार्टिंग में ना सबको प्रॉब्लम आती है, फिर धीरे धीरे अपने आप पढ़ना सीख जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। शुरू शुरू की बात है, यही समझा के मैं जो है डेली ही बैठती हूँ इनको लेके। तो बस अभी सब्जी बनने वाली है, थोड़ा सा और इसको गाढ़ा करूँगी, उसके बाद जो है अपने बच्चों को खाना वाना खिलाऊँगी। और अभी ना दोनों लग गए हैं खेलने के लिए, और इनका खेल देख के ना मुझे डर लगता रहता है कि कहीं चोट ना खा लें। पता नहीं खेलते हैं ऐसे या फिर लड़ते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता इनका। सिर फूटेगा चीकू, चीकू सिर फूटेगा, लड्डू गिरेगा बेटा। बस अभी मैं खाना ले आई हूँ, बच्चों के साथ मैं खुद भी खा लूँगी। और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो वो आने के बाद ही खाएंगे। और उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, दूध वगैरह के काम रहते हैं, दही वगैरह जमाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब करते करते ना आराम से मुझे 11 बज जाते हैं बिस्तर में आने तक। तो डेली का ऐसा ही है, 11 बजे तक ही फ्री हो पाती हूँ। तो बताओ, आपको ऐसे हेयर चाहिए तो मम्मा से पूछो, मैं हैंड बनूं, पोनीटेल लगाऊं, और ऐसे कपड़े पहन लो, सैंडल पहन लो। देखो मैं ऐसे लग रहा हूँ, क्यों किधर लगाऊं? हेलो गाइस, आपको ऐसे हेयर पसंद है? आपको ऐसे खुले बाल पसंद नहीं है ना? तो आप क्या कर सकते हो, एक हैंडबैग में उसके ऐसे बांध दो, फिर उसको एक पोनीटेल रबड़ ले, उसको ऐसे वो मम्मी बना दे, फिर ना ऐसे कपड़े पहनो, सैंडल पहनो, ये बोल वाली, फिर ना आपको एक पिचकारी लेनी है सुंदर सुंदर, बस फिर ना आपको ऐसे खड़े होके स्टाइल दिखाना है।
ऐसे मम्मी से वीडियो खिंचवा लो, अच्छे लग रहे हैं ना? तो ठीक है ना? तो अब हम मिलते हैं कल ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, विश यू, बाय बाय।